नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका चैनल मंथन देवड़ा में। हमने कर्म की सीरीज शुरू की थी, कुछ एपिसोड्स उसमें हो चुके हैं। अब हमको कर्म के बारे में ये जानना जरूरी है कि हमारे कर्म का लेखा जोखा कहाँ रहता है। ऊपर भी रहता है, हमारे साथ भी हम कैरी करते हैं। अगर हम हमारे साथ उसको कैरी करते हैं तो वो कहाँ रहता है, उसका स्टोरेज कहाँ है। इसके लिए हमको कुछ शरीर की रचना समझनी होगी। हमारा शरीर 3 हिस्सों में बटा है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर के बाद उस अंदर की उसमें हमारा आत्मा होती है। अब ये स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, ये हमको जानना है। स्थूल शरीर के बाद 7 लेयर हमारे आभा मंडल के होते हैं, यानी हम एक आभा मंडल के गोले में बैठे हैं, ऐसा समझिए। उसके बारे में अलग से बात करें। अभी हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दोस्तों, पुरानी धारणाएं कुछ अलग थी। हम जब छोटे थे हमने मूवी देखा है, हमने सुना है आदमी के शरीर में, इंसान के शरीर में आत्मा होती है छोटी, और जो मरता है उसके शरीर में से आत्मा निकल के जाती है। कुछ मूवी में हमने देखा था एक दीपक की जोत जैसी आत्मा निकल के जाती है। तो हमारा यही समझ था कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है और वो आत्मा निकल के जाती है और हमारा शरीर खत्म हो जाता है। अब जमाना बदल गया है, लोगों ने रिसर्च चालू कर दिया है। हमारे पुराने ग्रंथ वेद जो भी है, पतंजलि योग सूत्र और कई, इस पर अच्छा रिसर्च किया है लोगों ने, और उसमें से बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आई है। आज सबको मालूम है सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। मेरे कुछ नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगा और वो आप सबके सामने रखूँगा कि सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है, फिर हम उसके बाद में हम कर्म के ऊपर, कर्म कहाँ रहते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, वो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। एक सूक्ष्म होता है, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं उसको। उसके अंदर होता है कारण शरीर जिसकी 7 लेयर होती है, और उसके बाद आत्मा होती है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये मिलके हमारा जीव होता है, और उसके अंदर आत्मा, वो तीनों भी मिलके जीवात्मा होता है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंधे हैं। ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ कायम रहते हैं, ये नहीं छूटते हमारे, क्योंकि हमारा हजारों जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा उसी में जमा रहता है, और वो हमारे साथ वैसे ही प्यार होता है। ये कब छूटता है हमारा, कि जिस जन्म में कभी हमारा मोक्ष हो जाता है। अगर हमको मोक्ष मिल गया कभी, तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर निकल जाते हैं ब्रह्मांड में, और हमारी जो आत्मा है वो आत्मा फिर उस ईश्वर में विलीन हो जाती है। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा कुछ नहीं, एक परमात्मा का अंश है। अगर हम कंप्यूटर के या मोबाइल के लैंग्वेज में देखेंगे तो मोबाइल का डिवाइस हमारा स्थूल शरीर होता है, और उसमें की बैटरी बोल रहे तो हमारा सोल होता है। बैटरी उसको सब पावर सप्लाई करती है, बाकी उसका जो अंदर का सॉफ्टवेयर है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। तो ये बैटरी जो है वो सिर्फ पावर सप्लाई करती है, उसका उपयोग तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसी तरह ईश्वर का अंश जो हम आत्मा बोलते हैं, जिसको सोल बोलते हैं, वो हमारे शरीर को चेतना देती है, और उसी चेतना से हमारा शरीर का जीवन चलता है। अब उस शरीर का उपयोग करके हम अच्छे कार्य करो या बुरे कार्य करो, वो रोकती नहीं है, वो हमारा फ्री विल है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या कर्म करें। अब और जो कुछ हम कर्म करेंगे वो कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो अगर दूसरी भाषा में हम देखें तो एक सोसाइटी है बड़ी। अब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का ऑफिस है, बीच में कहीं तो भी एक जगह क्या एक साइड में सोसाइटी का ऑफिस है। ऑफिस के अंदर चेयर टेबल कुर्सी है, ऑफिस फाइल है, लोग बैठे हैं, उनके वर्कर्स एक दो जो भी है। उसके और अंदर जाएंगे तो उसका गोल स्टोर रूम है, उसमें बहुत सारे फाइल्स पड़े हैं। और उसके और अंदर जाएंगे तो उसमें एक पावर हाउस है, एक कंट्रोलर है वहाँ पे। वो पावर हाउस से पूरे सोसाइटी को सप्लाई मिलता है।
अब ये सोसाइटी बोले तो हमारा स्थूल शरीर है, वो सामने का ऑफिस बोले तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और पीछे का जो गोडाउन बोले तो हमारा कारण शरीर है, और पीछे में पावर सप्लाई जो अंदर है वो हमारी सोल है। अगर इस तरह से हम उसको बाइफरकेट करके देखें तो कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपको यूट्यूब पे आपको मिलेगा, अभी मैंने शर्ट पहना है, ये शर्ट कैसे बना है? कपड़े से बना है, ये मेरा स्थूल शरीर है समझो। लेकिन ये कपड़ा कैसे बना है? धागों से बना है। कहाँ दिख रहा हमको? धागा नहीं दिख रहा, धागा सूक्ष्म शरीर है। पर धागा कैसे बना है? कॉटन से बना है, हमको कॉटन नहीं दिख रहा, वो कॉटन हमारा कारण शरीर है। हम ये समझ ले ये शर्ट हमारा स्थूल शरीर है, इसका धागा सूक्ष्म शरीर है, और उसमें का कॉटन हमारा कारण शरीर है। अब कारण शरीर बोले तो एक गोडाउन है, और लैपटॉप की भाषा में मैं बोलूँगा इसमें हजारों जीबी का डाटा सेव है, हमारे हजारों जन्मों के जितने भी कर्म हैं, हमारी इच्छा है, वासनाएं हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर कारण शरीर में रिकॉर्ड है। उसके 7 लेयर्स हैं, उसको कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। तो उसमें हमारे हजारों जन्मों का सारा डाटा हमने रिकॉर्ड करके रखा है। अब उसके बाद ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमारे पूरे जीवन को चलाता है। तो सूक्ष्म शरीर के बाद हमारे स्थूल शरीर का वाहन है। हम सूक्ष्म शरीर पर अलग से बात करेंगे। अब सबसे पहले हम स्थूल शरीर को लेते हैं। हमारा स्थूल शरीर क्या है? जो हमको सामने दिखता है, हम इससे हम कुछ भी कर सकते, हम देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, खा सकते, श्वास ले सकते, जो कुछ कर, हम कहीं भी जाते आ सकते, चल सकते, हर कार्य हमारा इससे होता है। कोई हमको छू सकता है, हम सफर कर सकते, सब कुछ कर सकते। कैसे कर सकते? ये हमारे स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर कैसे बना है? पंच तत्वों से बना है, अन्नमय कोश से बना है। हम जो अन्न खाते हैं, जब हम गर्भ माँ के पेट में जब प्रवेश करता है तो माँ के पेट में जो अन्न जाता है, अन्न जल, उससे वो शरीर का विकास होता है। तो उसके बाद दुनिया में आने के बाद हम जो अन्न जल ग्रहण करते हैं उससे इस शरीर की ग्रोथ होती है। तो हमारा शरीर अन्नमय कोश से बनता है। 5 प्रकार के कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश से हमारा शरीर बनता है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। अब इस शरीर में तो और भी कई चीज़ें हैं, हमारा कर्मेंद्रिय है, हमारे ज्ञानेंद्रिय है, सप्त धातु से हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर के मुख्य 5 ऑर्गन होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लंग, लिवर, किडनी, ये 5 मुख्य ऑर्गन है। उसके अलावा और भी बाकी ये करोड़ों की कीमती के ऑर्गन है। अगर कोई किडनी बेचेगा तो लाखों रुपए कमा लेता है कभी कभी। ये कानूनन गलत है, पर कभी कभी ऐसा होता है। किसी ने हार्ट बेचा तो करोड़ों रुपए में बेच जाता है। हमारे शरीर की करोड़ों रुपए की कीमत है दोस्तों। इस शरीर को हमको संभाल के रखना है। ये शरीर क्या है? हमको माता पिता ने दिया है, उनसे मिला है हम शरीर। कुदरत ने हमको उनके माध्यम से शरीर दिया है। ये हमारा भाड़े का घर है, रेंटेड हाउस है हमारा शरीर। जिस दिन हम जैसे हम शर्ट फट गया हम फेंक देंगे, दूसरा शर्ट लेंगे। जिस दिन हमारा शरीर खराब हो जाएगा इस शरीर को हम फेंक देंगे, छोड़ देंगे, निकल जाएंगे, हम दूसरा शरीर ढूंढेंगे और दूसरे शरीर में एंट्री करके हम नया शरीर हम डेवलप करेंगे। अगर इस शरीर को हमको अच्छा रखना है दोस्तों, तो इस शरीर के लिए कुछ नियम है। इस रेंटेड हाउस का रेंट है। क्या रेंट है इसका? हमारा आहार अच्छा होना, संतुलित होना, नियमित योगासन प्राणायाम होना, हमारे अच्छे विचार होना, अच्छा जीवन मान होना सभी तरफ से। अगर हम ये चीज़ों का पालन नहीं करें, अच्छी नींद नहीं ले, अच्छा खाना नहीं खाए, अच्छी ऊर्जा उत्पन्न ना करे, पॉजिटिव ऊर्जा, ध्यान साधना ना करे, योग साधना ना करे, तो हमारा शरीर जल्दी खराब होता है। इसलिए हमारे शरीर की देखभाल करना है तो हमको इन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छा मैं आपको बताऊंगा अष्टांग योग। राजयोग में जो अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग में यम नियम का पालन करें। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। अगर उसका पालन करते हैं हमारे शरीर अच्छा रहेगा। उसके बाद योग और प्राणायाम, ये चीज़ों को करना जरूरी है। उसके बाद में प्रत्याहार और धारणा और ध्यान। समाधि तो आगे का विषय है, हम समाधि बाद में सोचते। समाधि बड़े बड़े योगी करते हैं,
हम भी हम भी कम नहीं, हम भी कर सकते, लेकिन हम नहीं कर रहे। कम से कम अष्टांग योग में के 7 भाग भी अगर हम 7 अंग ले लिए तो हमारे शरीर कभी खराब नहीं होता है। अधिक हम अगर हमको व्यसन लग गया, हम कुछ व्यसन अलग कुछ कोई भी चीज़ का अति व्यसन, चाय का भी अति व्यसन हो गया तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हर चीज़ का आहार संतुलित होना, जो भी चीज़ है हमारे लिए, तो इससे हम हमारे शरीर को अच्छा रख सकते हैं। क्यों करना है, जो हमसे कर्म कराए जाते हैं या हम कर्म भोगना पड़ता है। अब ये कर्म कौन करता है, कौन भोगता है, ये हम देखें आगे। लेकिन इस शरीर के माध्यम से हम सुबह उठे तो रात को सोए तक कुछ न कुछ कर्म करते हैं। कुछ शरीर से कर्म होते हैं, कुछ वाचा से कर्म होते हैं, कुछ मानसिक कर्म होते हैं। हम कभी दिमाग में किसके लिए अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं वो भी हमारे मानसिक कर्म है। तो ये हम कर्म करते ही रहते हैं, सुबह उठे तो सोए तक। और नींद, उसके बाद हम नींद लेते उस वक्त हम थोड़ा रिलैक्स रहते क्या है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं सोता, खूब जागरूक रहता है। तो 3 अवस्था होती है शरीर की, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अपना स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था। अब इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ों का समावेश है, हम अभी इतना ही देखेंगे। और तो ये था हमारे स्थूल शरीर के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपके अच्छे कमेंट्स जो भी है, ज़रूरी कमेंट जो भी है, उसके बारे में आप हमें जो भी लिखेंगे उससे हमको प्रेरणा मिलती है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।